तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से इंसाफ करेंगे कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है, जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहां पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत
एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हिसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये जरूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो आप हमसे भी उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप रखना है, थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को जमकर लताड़ लगाई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वह दर्दनाक है। उन्होंने PM मोदी से आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को फेल्ड नेशन बताया। इसके अलावा बांग्लादेश की ओर से लगातार आ रहे बयानों पर उन्होंने कहा कि जो देश तुम्हें मिला है वो हमारी वजह से मिला है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम में जो हुआ वो दर्दनाक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। कोई भी बाहर से आकर हमारे लोगों की जान नहीं ले सकता। हम देख रहे हैं कई साल से पाकिस्तान लोग आकर हमारे यहाँ लोगों की जान लेते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं वो इन पर एक्शन लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ठोस कदम उठाए जाए ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसा न करे। हम आसिफ मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 1947 को हमने फैसला लिया, भारत हमारी सरजमीन थी, है और रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा, जो पाकिस्तान में बकवास बक रहे हैं उनको बोलना चाहेंगे कि तुम इस्लाम नहीं जानते। तुम ऐसे मुल्क में हो जहाँ गरीबी से लोग परेशान है। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा है, ईरान से तुम्हारा झगड़ा है। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। याद रखिए, ये ताकतें भारत को कभी भी सुकून से नहीं रहने देंगी। आज हम एक होकर पाकिस्तान को जवाब देंगे ताकि ये दहशतगर्दी का जहर खत्म हो जाए। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को लेकर भी बयान देते हुए ओवैसी ने कहा, बांग्लादेश में एक साहब कुछ अनाप शनाप बक रहे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम्हें जो देश मिला है वो हमारी वजह से मिला है। तुम कोई भी मिसाइल टेस्ट कर लो, लेकिन भारत तुमसे हमेशा ताकतवर रहेगा। जो लोग भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा कि आप भारत को कमजोर कर रहे हो।